हल्द्वानी के बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 50,000 की आबादी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि 31 हेक्टेयर से भी ज्यादा रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में अंतिम सुनवाई 16 दिसंबर को होने वाली है और इस फैसले पर हजारों परिवारों का भविष्य टिका हुआ है। सुनवाई से पहले प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे क्षेत्र को जीरो जोन घोषित कर ड्रोन से निगरानी की गई है। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का मामला नया नहीं है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई, जब हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रेलवे भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। मामले की सुनवाई आगे बढ़ी और साल 2021 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत ने रेलवे की ओर से जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर 33 अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रेलवे भूमि पर बने ढांचे अतिक्रमण है और इन्हें हटाना होगा। इसके बाद दिसंबर 2022 में नैनीताल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 हेक्टेयर से भी अधिक रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद हजारों लोग प्रभावित होने वाले थे। इस क्षेत्र में रेलवे के मुताबिक करीब 4,365 घर, लगभग 50,000 की आबादी, 25 धार्मिक स्थल, कई सरकारी संस्थान और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब इस पर अंतिम सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है। ये सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य, उनकी आजीविका और उनके मकानों का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और इसी को लेकर रेलवे, पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा के लिए भारी फोर्स तैनात की गई है और हर गतिविधि पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। अदालत के फैसले से पहले तनाव न बढ़े, इसके लिए प्रशासन लगातार शांति की अपील कर रहा है। बुधवार को सुनवाई टलने के बाद भी हल्द्वानी प्रशासन पूरे दिन चौकन्ना रहा। 400 पुलिसकर्मी इलाके में तैनात किए गए। बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में प्रवेश सीमित किया गया और पूरे इलाके को जीरो जोन घोषित कर दिया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार ड्रोन उड़ाए गए। एएसएसपी मंजुनाथ टीसी ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अपने पक्ष में ये दलील दे रहा है कि अतिक्रमण की वजह से रेलवे के विस्तार कार्य अटक गए हैं और ट्रैफिक मूवमेंट भी प्रभावित हो रहा है। वहीं रेलवे के अनुसार लंबे समय से जमीन पर कब्जे के कारण विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि वो दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके घर, दुकानें और धार्मिक स्थल यही हैं और अचानक हटाने का आदेश हजारों परिवारों को बेघर कर देगा। यही वजह है कि सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। हल्द्वानी का बनभूलपुरा क्षेत्र इस समय पूरे देश की निगाहों में है। यहाँ करीब 50,000 से ज्यादा लोग निवास करती हैं और उनका भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। इस अतिक्रमण मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये साफ हो गया कि रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटेगा या स्थानीय लोगों की राहत दी जाएगी। मामले को लेकर रेलवे, राज्य सरकार और पुलिस सभी एजेंसियां अलर्ट पर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। 16 दिसंबर के फैसले के बाद ही इलाके में हालात और स्थानीय लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।